हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कुछ टाइप के कंटेंट की जो आपको अवॉइड करना चाहिए। देखो, सोशल मीडिया एडिक्शन आज के टाइम पे बहुत बड़ा इशू है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। तो अगर आपको इस एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो पहला स्टेप ये है कि आपको फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन-सा कंटेंट आपको नहीं देखना है। क्योंकि आपके सामने जो भी प्रेज़ेंट किया जाता है, आप उसको देखते हो, समय की बर्बादी होती है, उससे आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, माइंडसेट पे भी बुरा असर पड़ता है, आपके ओपिनियंस भी मतलब इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे ये चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रही हैं एंड आपकी लाइफ़ को भी अफ़ेक्ट कर रही हैं। ये सब कुछ सबकॉन्शियसली होता है। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं, तो आपको ये एंश्योर करना ज़रूरी है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ़ अच्छी चीज़ें ही जाएँ, ठीक है? मैंने कुछ टाइप्स बना के रखे हैं, वो टाइप्स एक्सप्लेन करूँगी। पहला है नेगेटिव कंटेंट एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंटेंट। ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। नेगेटिव का तो आपको पता ही है कि जो चीज़ें नेगेटिविटी फैलाती है, आपको होपलेसनेस पे रखती है, वो चीज़ें तो अवॉइड ही करनी चाहिए, राइट? नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सुनना कहीं से भी अच्छा नहीं है। सिमिलरली पॉजिटिविटी भी एक इश्यू है। जो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी बाँटते हैं ना, वो चीज़ें वो लोग ठीक नहीं है। जैसे कोई मोटिवेशनल गुरुज़ हैं या कोई और स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, जो आपको कह रहे हैं कि अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये तो किस्मत की बात है, चिंता मत करो, अच्छे लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होता है। तो ये लोग आपको धोखे में डाल रहे हैं, आपको एक झूठी आस दे रहे हैं, जबकि सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। जब तक आप डेलिबरेटली कुछ एफर्ट्स नहीं करोगे, तब तक लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और अगर आपने एफर्ट्स कर लिए, उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि चीज़ें ठीक नहीं होती, राइट? तो अब आप पॉज़िटिविटी कैसे ढूँढोगे, है ना? तो क्या है कि लाइफ में गलत चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी चीज़ों के लिए आपको होपफुल रहना है एंड जो बुरी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। आपके मन का होता है, ठीक है, मन का नहीं होता है तो जस्ट उसको एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज़ नेगेटिविटी भी लाइफ का पार्ट है। नेगेटिव इंसिडेंट्स, नेगेटिव चीज़ें लाइफ का पार्ट है। बट क्या है ना, लोग हमेशा बहुत ज़्यादा आपको पॉज़िटिविटी इसलिए देते हैं क्योंकि एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है ना, लोग लेना भी नहीं चाहते, सच सुनना नहीं चाहते। तो इसलिए उनको ना मतलब मीठी गोली दी जाती है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पर वो चीज़ काम नहीं करती है। बट लोगों को चाहिए ही वही। क्योंकि देखो, सच बोलना एक बहादुरी का काम है, हिम्मत का काम है एंड सच को एक्सेप्ट करना उससे भी ज़्यादा हिम्मत का काम है। तो मैं तो सच बोलती हूँ, इसलिए मेरे आप देखोगे सब्सक्राइबर्स कम हैं। बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो नेगेटिविटी फैलाते हैं या बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी देते हैं, ताकि आपको वो ऑब्जेक्शनेबल ना लगे, आप ऑफेंड ना हो, राइट? दूसरा है फ़ियर। ऐसा कंटेंट जो आपके अंदर डर पैदा करता है, ऐसे कंटेंट से आपको बचना है। अब डर बहुत तरीके का होता है। एक तो होता है जैसे कम्युनिटी को लेके फ़ियर फैलाया जाता है। कम्युनिटी हो गया, देन कास्ट को लेके भी आपको पता है चीज़ें फ़ियर फैलाया जाता है। स्टेट के बीच में आपको पता है डिस्प्यूट्स रहते हैं, रीजन के बीच में डिस्प्यूट्स रहते हैं। फिर जैसे हो गया बीमारियों को लेके, जैसे आपने देखा होगा कोविड टाइम्स में मीडिया ने इतना ज़्यादा फ़ियर मतलब लाइक प्रोपेगेट किया था, लोगों को एंग्ज़ायटी इश्यूज़ होने लग गए एंड उसके बाद से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है बहुत बढ़ गए हैं। तो बीमारियों को लेके बहुत डर फैलाया जाता है, क्राइम्स को लेके बहुत डर फैलाया जाता है कि कहीं पे कुछ खराब इंसिडेंट हो गया, तो उसको इतना ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे, इतना ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशंस होंगे। आप देखेंगे कि हर इन्फ्लुएंसर जो है उसी के बारे में बात कर रहा है, तो उससे डर बढ़ता है। तो लोग ना इतना मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसमें से इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो कितने हैं। तो अगर आप ऐसे परसेंटेज निकालोगे तो कम ही निकलेगा। और सच ये है कि चीज़ें गलत चीज़ें होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपके साथ भी हो ही जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम इतना ज़्यादा डर-डर के नहीं चल सकते कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो वो तो अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें जो हैं लाइफ़ का पार्ट ही है। जिसके साथ होना है हो जाएगा, जिसके साथ नहीं होगा होना है वो नहीं होगा। पर इतना डरने से क्या है, मतलब आप तो फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे ना लाइफ में। इतना ज़्यादा डरते रहोगे हर एक चीज़ से, दूसरों को देख-देख के, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। देन सिमिलरली डिवोर्स, डिवोर्स का आजकल बहुत चल रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो कुछ लिमिटेड केसेस आपको दिखा के आपको डराते हैं, है ना? एंड सही ट्रू पिक्चर वो नहीं बताते। वो हर तरह की दोनों साइड की बातें नहीं बताएँगे, सारी चीज़ें नहीं बताएँगे। वो कभी भी ये नहीं बताते कि प्रॉब्लम है किस वजह से। है ना? डिवोर्स का कारण नहीं बताएँगे, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं बताएँगे, बस वो फ़ियर को बढ़ाते हैं। क्योंकि क्या है ना, फ़ियर को दूर करना बहुत मुश्किल काम है। मैं अगर आके यहाँ पे फ़ियर दूर करूँगी ना, तो लोग मुझे क्वेश्चन कर देंगे कि नहीं, नहीं आप कह रहे हो डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो।
तो फ़ियर को दूर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फ़ियर को फैलाना बहुत आसान है। तो बहुत ईज़िली, क्योंकि वो हमारे अंदर है, डर जो है हमारे अंदर है। डर हो या चिंता हो, ये बहुत ईज़िली फैलती है, ठीक है? तीसरा है हेट्रेड वाला। कोई कंटेंट जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ अगर हेट्रेड पैदा करता है, कम्युनिटी है, कास्ट है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन वाले लोग हैं, जेंडर के खिलाफ अगर हेट्रेड फैलाई जाती है, आजकल ये बहुत हो रहा है, लड़कियों के खिलाफ फैलाई जा रही है, जेंडर के खिलाफ हो गया, या फिर लाइक किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, किसी पर्टिकुलर पर्सन, कोई लीडर है, कोई एक्टर है, उसके खिलाफ अगर हेट्रेड फैलाई जा रही है, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के खिलाफ फैलाई जा रही है, तो वो आपको नहीं देखना है। सिमिलरली क्लास, जैसे कि मैं बात करूँ अपर क्लास के खिलाफ बहुत हेट्रेड फैलाई जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास दोनों ही अपर क्लास को हेट करते हैं। अमीरों से हर कोई हेट करता है, राइट? मिडिल क्लास भी, इवन कोई व्यक्ति है जो मिडिल क्लास का है, बट उसके पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उससे ज़्यादा अमीर है, तो वो भी उससे जलता है। तो ये जेलसी तो कॉमन है, और इस जेलसी से फिर हेट्रेड आती है, क्योंकि जब हम जिस इंसान से जलते हैं, अगर हम उसके बराबर नहीं पहुंच पाते, तो हम उसको हेट करने लगते हैं, ठीक है? तो जैसे कोई अमीर आदमी है, उसका जैसे सपोज डिवोर्स हो गया, या वो बैंकरप्ट हो गया, उसको लाइक जेल की सज़ा हो गई, इस तरह का कुछ होगा ना, उसका करियर ख़त्म हो गया, तो लोग बड़े रिजॉइस करते हैं, खुश होते हैं कि चलो अमीर आदमी गिर गया। बट देखो, नफ़रत से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। नफ़रत जब आप किसी से करते हो, तो आप उसके हाथ में अपनी लाइफ का कंट्रोल दे देते हो। अब जैसे-जैसे वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करेगा, वो खुश होगा, आप उतना ही ज़्यादा दुखी होंगे। तो हेट्रेड से कुछ फ़ायदा नहीं होता, आपका नुकसान ही होता है, ठीक है? तो जो कंटेंट हेट्रेड स्प्रेड कर रहा है, वो नहीं देखना है। देन बात करें ऐसा कंटेंट जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जियोपॉलिटी का बहुत क्रेज़ है, बट देन जियोपॉलिटी के बारे में देख के होगा क्या? आपको तो फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करनी नहीं है, फॉर्मुलेट करनी नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी लोग हैं। तो आपको ऐसा कंटेंट नहीं देखना है, जैसे जियोपॉलिटी हो गया, या जो बड़ा वैसा कंटेंट होता है ना, जैसे रोस्ट वीडियोज़ हो गई, किसी को रोस्ट कर रहे हैं, किसी को बॉडी शेम कर रहे हैं, किसी का डाउनफॉल हो गया, जैसे दिखाते हैं ना डाउनफॉल ऑफ अमीषा पटेल, जो लाइक सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जो अब मतलब आउट ऑफ जॉब हो गए हैं, तो उनके बारे में दिखाया जाता है कि वो गिर गए हैं, तो लोग उसके बारे में बताते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। किसी की लाइफ में कुछ बुरा होता है तो उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, एंड कुछ अच्छा होता है तो भी इतना पागल नहीं होना चाहिए। मतलब सबकी अपनी लाइफ है, तो क्या उनकी लाइफ को इतना फॉलो करना। तो ऐसा कंटेंट जो किसी सेलिब्रिटी के बारे में है, जो आपको किसी भी तरह से हेल्प नहीं करता, रोस्टिंग वीडियोज़ होगी, बॉडी शेमिंग होगी, फिर वो कॉमेडी के नाम पे भी आजकल आप देखेंगे वही चल रहा है, बॉडी शेमिंग, रोस्टिंग और डबल मीनिंग जोक्स। बस कॉमेडी का मतलब यही रह गया है, ठीक है? तो जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, वो कंटेंट आपको नहीं देखना है। अगर कोई कंटेंट ऐसा है जिससे आपका माइंडसेट ठीक होता है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने की बात कर रहा है, वो देखो। या आपके करियर से रिलेटेड है, जैसे अगर आप आईटी में हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई कुछ बता रहा है, तो आप देख लो। या फिर जैसे फाइनेंस हो गया, फाइनेंस तो सबके लिए मैटर करता है, स्टॉक मार्केट है, या कुछ और लाइक बाकी चीज़ों, बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर कोई कुछ बता रहा है, और अगर आपको लगता है कि वो चैनल ठीक है, तो आप उसको फॉलो करो। या आप कॉमेडी वीडियोज़ भी देख सकते हो, कॉमेडी सबको पसंद है, राइट? तो कॉमेडी वीडियो भी देख सकते हो। तो ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो, या तो आपका मन खुश हो, या आप कुछ सीखो उससे, ठीक है? या आप अपनी वेल्थ को बढ़ाओ, वेल्थ जनरेट करो। पैसा अगर आप उससे कमा सकते हो या बढ़ा सकते हो, तो ऐसा कंटेंट देखो। देन है वन साइडेड कंटेंट। आप कोई भी इन्फ्लुएंसर को देख लो, ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे 98%, 99% जो एक साइड की बात करते हैं। जैसे कि अगर पॉलिटिक्स की बात करें, तो कुछ होंगे जो बीजेपी वाले चैनल हैं, जो बीजेपी के साथ अलाइंड हैं, कुछ होंगे जो कांग्रेस वाले हैं, फिर कुछ होंगे जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते हैं, कुछ हैं जो राइट विंग आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते हैं। बट जानने वाली बात यह है कि कोई भी पक्ष हमेशा सही या हमेशा गलत नहीं होता। कभी कोई गलत होता है, और किसी सिचुएशन में कोई दूसरा गलत होता है। इवन ऐसा भी होता है कि किसी सिचुएशन में दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो हमें एक तरफ की बात हमेशा हम पकड़ के बैठे रहें, एक ही साइड को हमेशा सपोर्ट करें, वो गलत है। मतलब कांग्रेस भी गलत है, बीजेपी भी गलत है, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत है दुनिया के लिए, राइट? बट उसने बहुत सारी चीज़ें गलत भी की हैं। सिमिलरली राइट विंग आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, लाइक कैपिटलिज्म, राइट? कैपिटलिज्म, इनोवेशन, ये राइट विंग आइडियोलॉजी का एक वो है, कंट्रीब्यूशन है। बट देन इसने प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट की है, जैसे कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया, फिर कॉलोनाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन।
तो इसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो कोई भी आइडियोलॉजी परफेक्ट नहीं है, हमें इन दोनों के बीच में रहना है, ठीक है? दोनों के बीच में रहना है, दोनों की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना है एंड नेगेटिव चीज़ों को लाइक अवॉइड ही करना है। क्योंकि हर एक साइड हमेशा सही होगा ऐसा नहीं होता है। या आप जैसे जेंडर के केस में देख लो, या आप कोई भी केस ले लो, आप कोई भी सिचुएशन ले लो, आप कोई भी सिचुएशन में हमेशा ये सोचना कि हम तो एक ही पक्ष को फेवर करेंगे चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तो ये तो बायसनेस हो गया ना। तो हमें बायस नहीं होना है। हमें केस टू केस बेसिस पे देखना है कि कौन सही है, कौन गलत है, या दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपको अलग-अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं सिचुएशन के बारे में। तो आपका जो माइंडसेट है वो इम्प्रूव होता है एंड आपके ना रिएक्शन कम हो जाते हैं। अगर जैसे मान लो मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, तो अगर कोई बीजेपी के बारे में कुछ बोलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, राइट? मुझे गुस्सा आएगा ना। बट अगर ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ, तो कोई कुछ भी बोलेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी मेंटल हेल्थ पे उसका कोई असर नहीं होगा, मेरी लाइफ वो अफ़ेक्ट नहीं करेगा। अदरवाइज़ लोग तो इतने ज़्यादा आजकल पॉलिटिक्स में मतलब पढ़ के इतना वो हो गए हैं कि मतलब डिफेंड करने में लगे रहते हैं अपने फेवरेट लीडर को। जबकि पॉलिटिक्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। या तो अगर सीखनी है पॉलिटिक्स तो मतलब अच्छी तरह से सीखो, आपका एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होना चाहिए। बट ये जो होता है ना कि हम आधे जो पॉपुलेशन है वो इस तरफ, आधी पॉपुलेशन उस तरफ, उससे फिर झगड़ा ही होता है, ठीक है? एंड वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। देन इसके अलावा है जो कंटेंट क्रिएटर्स बिटर हैं, उनको आपको फॉलो नहीं करना है। देखो चेहरे से पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश है, या खुश नहीं भी तो है एटलीस्ट पीसफुल है। मतलब कोई उसके ट्रॉमास नहीं है, कोई उसके अंदर कड़वाहट नहीं है, किसी को लेके उसकी नफ़रत नहीं है, उसको नफ़रत नहीं है। तो वो आपको उसके चेहरे के हाव-भाव से दिख जाएगा एंड आपको उसकी ज़ुबान से भी दिख जाएगा। ज़ुबान से पता चल जाता है। क्योंकि जो लोग दुखी हैं अपनी लाइफ में, उनको अगर आप सुनोगे ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ की कड़वाहट को आपको पास ऑन करते हैं। जैसे कि डिवोर्स की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी ऐसे चैनल्स खुले हुए हैं, जो लड़के हैं उनके चैनल्स खुले हुए हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका है। तो वो सारा दिन वो शादी के बारे में नेगेटिव बातें ही करते हैं कि लाइक लड़कियाँ ऐसे कर देंगी, वैसे कर देंगी। तो उनको सुन-सुन के आप भी डरते हो, जबकि आप ये नहीं समझ रहे कि वो व्यक्ति ऐसी नेगेटिविटी क्यों बाँट रहा है, क्योंकि उसके साथ एक खराब एक्सपीरियंस हुआ है। और आपको ये भी नहीं पता कि उसके मामले में कौन सही है, कौन गलत है। आपको ये भी नहीं पता, राइट? बट आप वो जो दे रहा है, आप बस लिए जा रहे हो। तो हमेशा देखना कि सोशल मीडिया हो या ऑफ़लाइन कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात कर रहा है, तो लोग अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर करते हैं। अगर उनके एक्सपीरियंसेस बुरे हैं, तो वो बुरे एक्सपीरियंसेस ही शेयर करेंगे। अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो वो अच्छे ही शेयर करेंगे। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो समझते हैं कि लाइफ में अच्छे-बुरे दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड वो अपनी बिटरनेस को हील कर पाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं। जनरली लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो उनके साथ अगर कुछ खराब एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो पूरी लाइफ उसके साथ जीते हैं। पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, पूरी लाइफ उसको हेट करेंगे, कड़वा ही बोलेंगे। अब जैसे कोई लड़की है, उसका मान लो उसके हस्बैंड ने उसको चीट कर दिया, तो वो लड़की सब सारी लड़कियों को क्या बोलेगी कि शादी मत करो, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, सब तुम्हें चीट करेंगे। तो अपनी लाइफ के खराब एक्सपीरियंसेस वो दूसरों को बाँटते हैं। अगर वो किसी से जेलस हैं, तो वो जेलसी बाँटेंगे, किसी से नफ़रत करते हैं, तो वो नफ़रत बाँटेंगे। तो मतलब कड़वाहट है उनकी उनकी लाइफ में। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो फ्रस्ट्रेशन बाँटते हैं। तो ऐसे लोगों को देख के आप भी फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे। जैसा इमोशंस उनके ना नेगेटिव इमोशंस हैं, जेलसी, हेट्रेड है, फ़ियर है, कुछ भी है, तो वही नेगेटिव इमोशंस जो हैं, ये लोग आपको पास ऑन करेंगे, ठीक है? तो लोग क्योंकि वो मतलब लोग इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं ना, जो उनकी लाइफ में हो चुका है, वो उसी को सच मानते हैं। वो दूसरे साइड की बात सुनना ही नहीं चाहते, चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो वो बस नफ़रत बाँटेंगे, अपने मन की कड़वाहट आपको बाँटेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ठीक है? जिसके चेहरे पे आपको खुशी नहीं दिख रही या जिसकी ज़ुबान में आपको कुछ कामिंग इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा, तो उनसे दूर ही रहो। चाहे वो कितना भी लॉजिकल साउंड करें, जो मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी वो साउंड करें, बट सिर्फ़ लॉजिक से कुछ नहीं होता ना, एक वाइब से भी कुछ होता है, ठीक है? देन इसके अलावा है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। देखो आज के टाइम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो ज़्यादा चलन में है, चाहे आप यूट्यूब के शॉर्ट्स ले लो या रील्स ले लो, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो टाइम की वसूली है कि 1 मिनट में 1 रील आप देख सकते हो, तो 30 मिनट में आपने 30 रील्स देख ली। जबकि मेरी तो वीडियो ही एक-एक वीडियो ही आधा-आधा घंटे की होती है। तो इससे हो क्या रहा है, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है, स्पेशली जो आजकल की जनरेशन है। क्योंकि क्या है ना, उनको बैठने की आदत नहीं है, इतनी देर तक वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपका आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा एंड पेशेंस आपको लाइफ में हर जगह चाहिए। आपको पढ़ने बैठना है, तो कई घंटे तक आप बैठे हो पढ़ने के लिए, तो वो आपसे नहीं होगा। आपको कई घंटे बैठ के काम करना है, वो भी आपसे नहीं होगा। आपको कहीं पे वेट करना है, सपोज़ एयरपोर्ट पे आपको क्यू में वेट करना है, रेलवे स्टेशन पे वेट करना है,
वो भी आपसे नहीं होगा। एंड जितना ज़्यादा आप ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हो ना, ये इतना ज़्यादा आपके माइंड को वो स्टिमुलस देता है, बहुत ज़्यादा ये स्टिमुलस देता है। जैसे मान लो आपने रील्स देखी, एक रील आई फूड के ऊपर, ठीक है? फिर सेकंड रील आई सपोज़ लाइफ़स्टाइल के ऊपर, थर्ड रील आई कुछ कॉमेडी के ऊपर, फोर्थ आई कुछ एनवायरनमेंट के ऊपर, फिफ्थ आई कुछ कि कहीं पे कुछ अपराध हो गया उसके ऊपर। तो आपका माइंड आप देखो कितनी जल्दी-जल्दी वो स्विच कर रहा है। कभी वो ये वाला कंटेंट देख रहा है जिसमें खुशी मिल रही है, फिर वो एकदम से सैड हो जाता है, फिर नेक्स्ट रील देख के उसको एकदम से गुस्सा आ जाता है, फिर कोई रील देख के वो एकदम होपलेस हो जाता है। तो आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड आगे चल के देखना ये होगा, अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो चुका है और इसकी वजह से क्या होता है ना, जहाँ भी आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप रेस्टलेस हो जाओगे। आप एक जगह बैठ नहीं पाओगे, एक चीज़ को लंबे समय तक कर नहीं पाओगे क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो गया है। आप ज़्यादा देर तक कॉन्सन्ट्रेट ही नहीं कर सकते। एंड मेरा इसलिए मैंने देखा है कि जो वीडियोज़ हैं, जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं, उसमें व्यूज़ कम हैं क्योंकि लोग बैठ के देख ही नहीं पाते। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा-सा देखेंगे एंड देन वो छोड़ के चले जाएँगे। अब ऐसे तो मैं भी शॉर्ट्स बनाती हूँ, बट वो मैं सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए बनाती हूँ, राइट? बट चीज़ों को मैं अपनी वीडियोज़ में तो आप जानते हैं कि पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि वैसे ही आप सीखते हो। ये 1 मिनट के शॉर्ट में, 1 मिनट की रील में जो कंटेंट मैं बनाती हूँ, वो आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज़ एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। इमोशंस भी बहुत फ्लक्चुएट करते हैं उसमें, बीच में अच्छा लग रहा है, बीच में बुरा लग रहा है, बीच में डर लग रहा है, बीच में गुस्सा आ रहा है। तो इमोशंस को ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है एंड आपको रियलाइज़ नहीं होता, जब आप ये कंटेंट देख रहे हो ना, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ये कितना बुरा असर डाल रहा है। वो एकदम से ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन में आप एकदम से भड़क जाते हो, कभी आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, कभी आप एकदम से डर जाते हो। तो वो चीज़ें आपको जब वैसे कुछ सिचुएशन आती है ना, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है, इस तरह की कुछ डेंजरस सिचुएशन आती है, तब आपके रिएक्शंस निकल के आते हैं। तो पूरा दिन आप क्या कंज़्यूम कर रहे हो, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको लगेगा कि बचा क्या? बचा ऐसी बात नहीं है, कॉमेडी बची है, देन जो आपके करियर से रिलेटेड है, वो आप देख सकते हो, माइंडसेट से रिलेटेड है, वो आप देख सकते हो एंड उसके अलावा जैसे मैंने बताया फाइनेंस, ठीक है? तो जब आप ये वाला कंटेंट फ़िल्टर आउट ही कर दोगे ना जो आपको नहीं देखना है, तो आपका ये जो ड्यूरेशन है सोशल मीडिया पे रहने का, वो ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह के कंटेंट से आपको दूर रहना है। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।